बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं निगहबान पाकिस्तान। मैं कुर्बान इमरान खान। -9 चल रहा है, हम भी चल रहे हैं हीटर चलाकर। ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ हाजिर हैं। जो भी पीडीएम को खड़का के रखता है, बराए मेहरबानी आपकी ज़रूरत है, आप उस जो है ना तामन करें। हम पीटीआई वालों के साथ तामन करें। और भी लोग जो पीटीआई को पसंद नहीं करते, लेकिन तुन के रखते हैं तुन पर बुअंजा। अच्छा जी, एक अल्लाह ताला की पाक ज़ात है, वह तो इज़्ज़ो मंतशा व तज़िल्लो मंतशा बियदिकल खैर। मैंने आपको बताया था कि शुजात अली खान के ऊपर काम हो रहा है। पहली ब्रेकिंग न्यूज़ है। अभी मेरे ख्याल 72 घंटे ही होंगे, नहीं तो 96 से आगे नहीं जाता मैं। शुजात अली खान साहब जो है ना, उन पे काम हो रहा है। उनको कहा आपको चीफ जस्टिस बना देंगे, ये ऊपर ले जाएंगे। उन्होंने कहा एक ही तो ऊपर जगह है। लेफ्टिनेंट ने कहा यार एक ही जगह, आप ये हमारे ऊपर है कि हम कितनी जगह बना देते हैं। अब हो गई ऊपर दो, पंजाब की 2 जगहें खाली हो चुकी हैं। अच्छा जी, सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं। ये जो मुजाहिर नकवी साहब जो चले गए हैं, मतीउल्लाह जान ने कहा था बहुत अक्लमंद है, अपनी जायदादें भी बचा गया और अपनी पेंशन वगैरह भी चलता रहा। कोई है जो हिसाब ले, जो 12 लाख इसको पेंशन जानी है, वो इसका हिसाब किताब ले। उसने लूटमार भी की बकौल मतीउल्लाह जान के, तो उससे कोई हिसाब किताब नहीं ले रहा। अब भट्टी साहब जो है ना, अमीर भट्टी साहब, उनको तो एक शिकस्त कल हो गई ना, जो मुशर्रफ के हवाले से थी। इन्होंने उसको स्टे दिया था। इसी से मुतल्लिक हमारी आज की ब्रेकिंग न्यूज़ है। पहले ये है कि अल्लाह ताला का शुक्र तो अदा करें, या अल्लाह तूने जो हमारे मुखबरों को इज़्ज़त दे, जो ये खबर देते हैं, जो अकल सलीम उनको देते हैं, वो मेरे जैसे बंदों को दे देते हैं। शुजात अली खान साहब चोर हो गए, भाग गए। 7 रुकनी कमेटियां बनाई थी, जो आगे फर्दर लास्ट स्टेज है, जो जिन्होंने अजादारियां और उजादारियां में फ़र्क है। अजादारियां या हुसैन, ये अजादारी होती है। तो जो उजादारी होती है, एतराज़ जो होता है लगा हुए, वो दूर करने, वो भट्टी साहब ने उसको काट के 5 कर दिया। 5 के ऊपर 3 के ऊपर काम हो चुका है ऑलरेडी। लेफ्टिनेंट की मार, जो आपको मैंने लेफ्टिनेंट आया था, मैं परमानेंट एक फ़ोटो रख दूंगा लेफ्टिनेंट की, अपनी जगह लेफ्टिनेंट को ही लगा देता हूँ। आईटी इंजीनियर साहब को अच्छा सा सोना सा मुंडा लेफ्टिनेंट ढूंढ के ना, कमीशन ऑफिसर या जूनियर कमीशन ऑफिसर, वो लेफ्टिनेंट होते हैं चूचे से 18-19 साल के, वो मेरी जगह पे उनके लगा दीजिएगा। अच्छा जी, ये तो हो गया अल्लाह ताला के। अच्छा, अपनी ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए रात 12 थानों, इंडिया में जो होते हैं ना डायरेक्ट, वो जग बीती होती, आप बीती होती। 12 थानों की पुलिस गई है इमरान खान के पास तफ्तीश करने। 12 का थानों की पुलिस ढूंढती पर रही, माही किधर रह गया। उन्हें क्या उधर जाए माही, उधर जाके करो। बशीर के वाले, जज बशीर के वाले। एक मैं ये आपको सुनाना है, ये शहजाद के अंदर की जो बात सुना रहा है ना, उसके बाद मेरी ब्रेकिंग न्यूज शुरू होनी। ये 4 मिनट सुनेगा तो आपको समझ आएगी। चलो इन द मीन टाइम हीटर भी बंद कर लेते हैं ताकि आपको ये समझ आए। जीएचक्यू अपनी आर्मी उसके केस की पैरवी करने के लिए तैयार नहीं है। तो जब आपके ऊपर बुरा वक्त आता है और हालात बदलते हैं, तो फिर आपके पीछे कोई नहीं खड़ा होता। इसलिए बेहतर यही है कि अच्छे और कानूनी और आईनी काम करें, गैर आईनी काम ना करें। ये एक सबक भी है। अब मैं आ जाता हूँ उस किस्से की तरफ। किस्सा तो पीछे चला गया। तो जनाब, किस्सा कुछ यूं है कि जब हम थे हुकूमत में और ये फैसला आया, तो एक अचानक इमरजेंसी मीटिंग कॉल की गई वजीर आजम सेक्रेटेरिएट में। और उस इमरजेंसी मीटिंग में समझे कि पूरी फौज ही उधर आ गई थी। आर्मी चीफ आ गए, बाजवा साहब आ गए, उनके साथ जनरल फैज थे, DGI थे, और उनके साथ कुछ दीगर और भी सीनियर जनरल्स थे, जिसमें समझिए कि फौज की सारी तकरीबन हाई कमान मौजूद थी। बड़ी हाई प्रोफाइल और अर्जेंट इमरजेंसी में बुलाई गई मीटिंग थी। और जो हुकूमत की कानूनी टीम कह लें, उनको भी बुलाया गया, जिसमें 5-6 लोग तो जो या वकील थे या लॉ मिनिस्टर थे, अटॉर्नी जनरल थे, मैं था, मुझे अच्छी तरह से याद है, असद उमर थे, वजीर दिफा थे अपने क्या कहते हैं परवेज खटक साहब,
सीनियर पॉलिटिक्स लीडर भी थे, शफकत महमूद भी मुझे याद है, फवाद चौधरी भी मौजूद थे इस मीटिंग में। खैर कैफ ये कुछ लोग थे, ये मीटिंग हुई और उस वक्त ये बड़ी ही जिसे कहना चाहिए कि बड़ी अजीबोगरीब मीटिंग थी, जिसमें जो फौज की तरफ से ये मुतालबा था कि जी फौरी तौर पर एक कानून का नफाज करके वो एक आइडिया बना कर लाए थे कि जो एक ऑर्डिनेंस जारी करें जिससे ये जो फैसला आया है ये कलदम करार हो जाए। अदरवाइज फौज के अंदर इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्सा पाया जाता है। वो किसी सूरत भी अपनी चीफ की ये तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि उसके अंदर कुछ फैसले के अंदर वो वकार सेठ साहब ने भी कोई अजीबो गरीब बातें लिख दी थी कि जी लाश को निकाल के 3 दिन के लिए लटकाया जाए डी चौक के ऊपर वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीजें जो थी इसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा पाया जाता था और ये एक ऐसा पॉइंट था जहां पे हमें लग रहा था, और मुझे वो अल्फाज याद हैं बाजवा साहब के जो उन्होंने फरमाए थे कि जी ये भी हो सकता है कि इस वक्त इतना गुस्सा पाया जा रहा है कि कोई फौजी जवान जाके किसी जज को गोली ना मार दे, तो ये एक बड़ी एक अचंभे की बात हो जाएगी, तो इसलिए फौरी तौर पे हुकूमत जो है ना ये ऑर्डिनेंस नाफिज कर दे। तो खैर ये जब बात हुई तो काफी ज्यादा गुस्सा भी था। खान साहब जो चेयर कर रहे थे मीटिंग को, उस पर उन्होंने कहा जी ठीक है, देखिए मुझे तो नहीं पता ये क्या करना है इसमें, बताइए जी वकील बताएं सारे जो बैठे हुए, अटॉर्नी जनरल का क्या व्यू है, लॉ मिनिस्टर का क्या व्यू है, बाकियों का क्या व्यू है, मुझसे भी पूछा गया। तो मैंने तो बड़ी जिसे कहते हैं ना जान की अमान पाते हुए, वो इतने जब बावर्दी लोग बैठे हो तो वैसे ही बंदे की जान निकलती है, तरा भी निकलता है, तो खैर वो जितनी वहां जान की अमान पाते हुए, क्योंकि जिस वजह से आज बाहर बैठे हुए हैं और जिस वजह से आज रिसीविंग एंड पे हैं, जदादें भी जब्त, फ्रीज भी हो गई, भाई भी उठाया, तशद्दुद जो भी सब कुछ, उसकी वजह यह है कि मशवरा जब भी मांगा गया है तो अमानत के तौर पर उसको वो मशवरा दिया है जो सही समझा है अपनी अकल या दानिस्त के मुताबिक या अपनी हैसियत के मुताबिक। तो वहां पे भी मैंने जी जान की अमान पाते हुए मैंने कहा जी पहली बात ये है कि जो सेठ साहब ने ये चीजें लिखी हैं ये बड़ी बेहरुमती वाली बात है, किसी भी लाश के साथ करना वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन जनाब आला मेरी अर्ज ये है कि ये लॉ मिनिस्टर भी बैठे हैं, अटॉर्नी जनरल भी बैठे हैं, बाबर अवान भी शायद थे या नहीं थे मुझे याद नहीं है, बड़े सीनियर वकील हैं, मैं तो इनके सामने कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन मुझे एक सिंपल सी बात का बता दें कि ऑर्डिनेंस के साथ कोई कोर्ट का जो फैसला है वो मुअत्तल नहीं हो सकता है। ये एक बड़ी मजाका खेज चीज होगी अगर हम इसको करते हैं, तो ये बड़ा वो हो जाएगा और ये मतलब दिस विल बी लीगली इनकरेक्ट, पॉलिटिकली इनकरेक्ट एज वेल। बड़ा अनवाइज होगा कि आप एक चीजों को जिस तरह, ये मैं आपको पहले मिसाल दे चुका हूं कि वो एक इकोनॉमिस्ट वाले आर्टिकल नॉन इशू को इशू बना दिया, तो अगर हम इस तरह की हरकत करते तो वो भी एक इशू बन जाता। आज जहां तक ये बात है कि मोराल की बात है, फौज के लोगों के वो सब चीजें हैं, तो उसके ऊपर मैं समझता हूँ हुकूमत वक्त की जानिब से एक बड़ा सीरियस कंसर्न शो किया जाना चाहिए, जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीनियर लीडरशिप जाए और वहां पे ये मैंने तजवीज की थी, ये मेरी तजवीज थी कि जी जो ये हमारे सीनियर बैठे हुए हैं जिसमें सद उमर वगैरह हैं, शफकतें, ये जाए, तो ये तो भाई भाग गए उससे कि नहीं 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 ये तो हमें तो पता नहीं है जी, ये तो लीगल मैटर है तो आप करें। वो खैर उन्होंने फिर आगे मुझे, फरूक नसीम और जो आई थिंक अनवर मंसूर थे उनको आगे कर दिया कि जी आप जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके थोड़ा सा इसके ऊपर जिसे कहते हैं ना, ये एक पॉलिटिकल वो था कि आपने जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐसी बातें करें जिससे जो है आम जो फौजी है उसको ये एहसास हो कि नहीं हुकूमत हमारे साथ है और हमारी जो भी वगैरह वगैरह, जो वो ये एक पॉलिटिकल वो था। तो ये किस्सा अच्छा खैर वो हमने फिर जाके किया, बाद में हमने भुगता भी, सब कुछ हुआ, लेकिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमने उस वक्त जो एक स्टूपिडिटी करवाई जा रही थी कि आप एक ऑर्डिनेंस नाफिज कर दें जिससे ये फैसला मुअत्तल कर दें, उस स्टूपिडिटी से जान छुड़ा ली। ये मेरा मशवरा खान साहब को फौरन पसंद आया और उन्होंने कहा जी कि बिल्कुल ये करें और फिर हम देखते हैं आगे क्या करें, क्योंकि आपने उस वक्त एक किस्म का पंजाबी में कहते हैं डंग टपाना था कि वरना तो ये आगे से 3 तलवारें लेके कि भाई ये करें, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो खैर वो हमने कर दिया। अब यहाँ पे ये बात करने का मकसद ये था कि उस वक्त ये कोई ऐसा तो नहीं है कि मुशर्रफ साहब जो थे वो बड़े कुछ सगे थे जनरल बाजवा के और जनरल आसिम मुनीर के नहीं होंगे। ये जो चीज है ये इसके असरात जो हैं बड़े देर तक होते हैं। मैं नहीं समझता कि आज का जो फैसला है, लो जी ये अंदर के बंदे की बात थी। अब उससे आगे की दास्तान अब तुम मुझसे सुन। वो कौन सी एक फिल्म का गाना भी है, ट्राई के ना लग जाए। स्टूपिडिटी क्या स्टूपिडिटली लफ्ज ये उसने कहा। अच्छा जी
जो ये आजकल टकन कर रहा है इसको स्टूपिडिटी कहते हैं। अच्छा जी, बात क्या हुआ, ये चले गए वापस। हाँ जी, ये सुपर पावर, दो सुपर पावर को उनके एम्बेसियों ने रिपोर्ट किया गया, मैं अपने पास से नहीं लगा रहा, उन्होंने सच लिखा, उन्होंने झूठ लिखा, ये उन्हीं के ऊपर है, स्टूपिडिटली। अच्छा जी, फिर क्या हुआ जी, वो ये चले गए वहां से उठ के, फिर उन्होंने खान को इतनी बड़ी गाली दी बाजवे ने, कहने कुछ नहीं करना, चाहे फैज में तू ही कुछ कर। उन्होंने कहा अच्छा ठीक। फैज हमीद जो है ना, जब ये ब्रिगेडियर था ना, तो ये एडजुटेंट ब्रांच में भी रहा, ला जो है, ला को डील करती जो, उसका भी सरबराह रहा। कैसे कैसे अमेरिका ने हमें चुत्तू निशान दिए हुए थे, खान समेत। अच्छा जी, फिर क्या हुआ जी, उसने वहां से जाके जो अच्छे ला के ऑफिसर थे उनको 3 को चुना। उन्होंने कहा जी तू चल खब्बे, वो खब्बे को गए, सीधे लाहौर पहुंचे, लाहौर हाई कोर्ट जाके उन्होंने मैनेज किया। ये एक तो ये अमीर भट्टी था, और इसको जो ये मुजाहिर नकवी साहब को उन्होंने ये रिपोर्ट किया, जो स्टूपिडिटली रिपोर्ट किया, मैं अपने पास से कुछ नहीं कर रहा। उन्होंने जाके इन दोनों को किया, तीसरा भी एक था लल्लू सा, उसको भी कर लिया। इन्होंने फिर मुशर्रफ का वो स्टे दे दिया यहाँ तक। दूसरा सज्जाद को गया, जिसकी कमांड ये खुद कर रहा था, खुद पेशावर गया था। अतफाक से कोरोना भी चल रहा था। सेठ वकार साहब थे ना, ये ISI चीफ हमारे, ये 16 जून 19 से 19 नवंबर 2021 तक रहे फैज हमीद साहब। अच्छा जी, टके का बंदा नहीं, बस पहाड़िया हो तो टके का हो फिर। अच्छा जी, वहाँ पे जाके उनको अतफाक से कोरोना की शिकायत निकले जगह जगह, सबको निकली थी। मुझे अभी रिसेंटली सितंबर के महीने में हो गया था, मेरे भाई को हो गया था, और भी मेरी भतीजी को भी हो गया था। अच्छा जी, फिर क्या हुआ, जो स्पेशल वो क्या था, CAD ब्रांच जो थी, कैड ब्रांच के बंदे जो मुंह पे ये लेके चलते हैं, उन्होंने वहाँ पे जाके अस्पताल का चार्ज संभाल लिया। ये उन्होंने रिपोर्ट किया, सुपर पावर ने, नीली और लाल झंडे वालों ने अपने उसको रिपोर्ट किया। अच्छा जी, बाकियों भी, पेंटागन भी, यरूशलेम, दिल्ली भी रिपोर्ट किया होएगा। अच्छा जी, इन्होंने कहा जी वो जाके उन्होंने अस्पताल से चार्ज संभाल लिया। जिस तरह यहाँ के CCTV कैमरे बंद कर, वो उमर डार की बेटी ने जाके रोला पा दिया, वो होटल का पतीले ही मुँह दे, जिस तरह वो थी ना ये तो फज्जा पाए वाला, वो 2 पतीले से 1 पतीले पे आ गया, इस तरह उस होटल का भी हाल हो गया, बुरा हाल हो गया। उस बच्ची ने, लाइबा डार ने जाके उनकी मिट्टी पलीत कर दी। नोटिस उसको जा रहा है आजकल में, चला जाएगा, ये भी ब्रेकिंग न्यूज़। अच्छा, अस्पताल का चार्ज संभाल लिया, उसके बाद क्या था, बस वो क्या था, बस इस तरह करके 2-3 कतरे डाले तो बस आह। अच्छा जी, फिर ये करके होगा, सेठ वकार साहब को कोरोना हो गया, कोरोना से बेचारे मर गए, इतना शिद्दत था उनका। वो जज साहब जो है ना, 12 नवंबर 2020, 12 नवंबर 2000, ठीक 7 दिन बाद फैज में ईद के जो है ना वो आहो, तो फिर ये था कि वो मैं उनको शहीद ही कहूँगा, जो दुश्मन मारे, उसने जो कहा था इनके खंजीरों का जो रास्ता रोकना था। भाई ये बात उन 2 अम्बेसियों ने अपने अपने सुपर पावर को रिपोर्ट की है, तो वहाँ से ये मैं मुआखज़ करके, और भी कितनी 70-75 पेज हैं, उनमें से ये मैंने ये नुक्ता करके दिया। ऐसी खबरें आपको कोई नहीं देगा, सिर्फ और सिर्फ मुनीरा इन ट्रबल देगा, अपनी जान ट्रबल में डाल के। रंग बिरंगे फ़ोन आते हैं हमें भी, हमारे भी ये वही सुपर पावर में भी हमारा ये सुना जाता है, ये क्या ट्रांसलेट वर्जन के साथ। उम्मीद है आपको ये पसंद आएगी, और कोई नहीं बताएगा, ये तो किसी के पास भी नहीं है पता, तो मैंने कहा ये बता दूं। फिर ये फैज़ हमीद अब जो रुल रहा है ना, ये रब्बो ही उसको डैन एक पड़ गई है, तो उसकी मिट्टी पलीत की हुई, जो बुरा किसी के साथ करेगा। तो फिर मुशर्रफ का ये बता रहा था, बेचारे के पास कोई वकील ही नहीं मिला, और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने भी उसको सपोर्ट नहीं किया। और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का जब सिक्का चल रहा है
उस वक्त उसकी सज़ा बहाल कर दी गई। अब देखते हैं कि उसकी कब्र को शाही करके डी चौक पे लटकाते कि नहीं लटकाते। इसमें से कि एक और बात करनी थी, किसी ने कल पूछा था, सुनना बड़े हालात ख़राब हो गए आर्मी में, ग्रुप बन गए को वगैरह वगैरह, सोर्स नहीं लोग बताते। मैं अजीब सा बात होता भाई, तुझे कहाँ से डॉक्टर अली से पता लगी है, तुझे चट्टे से पता लगी है जो इमरान खान को गाला देता, कहाँ से तुझे पता लगी? वो सोच तो बता ना, फिर देखते हैं। हमारे पास कोई नहीं। ये है कि नदीम अंजम की उसकी लिखती, वो भी इस तरह पता लगती है, मुनज़्ज़म है ये आर्मी, तमाम दुनिया की मुनज़्ज़म होती। कि ढक्कन जो है ना, वो नदीम भाई को नहीं काम कहता, वो फैसल नसीर को कहता है, या वहाँ पे जो 8-9 मेजर जनरल उनको कहता है, या ज़्यादातर अपना काम मिलिट्री इंटेलिजेंस से करवा रहा है, जिसकी वजह से अंडरस्टूड बात पर मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, उनके ऊपर बैठ के मूंग दल रहा है। मैं प्रूफ के साथ बात करता हूँ, ये उड़दी चिड़ी नहीं पकड़ता, ऐसी कोई बात नहीं। बराए मेहरबानी अगर कोई मुझसे कोई सवाल पूछो, उन्होंने फिर डिलीट भी कर दिए थे, तो उसके सोर्स भी बता के, यार मैं वकार मलिक को सुने, यार मैं डॉक्टर अली को सुना, फिर जैसे ही डॉक्टर अली का आएगा फिर राइन राउस फिर इधर ही कर देंगे। वकार मलिक आएगा, वो तो कुछ की समझ ही नहीं आती, वो क्या क्या रहा है, वो समझा रहा है तेरे मामे का पुत्र, हर वक्त उसको समझाता रहता है जो अटकन को। चलो अपना अपना स्टाइल हैगा, हमारा अपना स्टाइल हैगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।